जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में बात करूंगा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के आंसर की के बारे में। झारखंड से वैसे कैंडिडेट जो आपका साइंस इंटरमीडिएट ऑफ साइंस या इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स में ऑप्शनल पेपर के रूप में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं, और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 19 तारीख को एग्जाम होना था, लेकिन झारखंड बंद होने के कारण आपका एग्जाम जो है वो आपका हुआ है 20 तारीख को हुआ है, यानी आपका आज उनका एग्जाम हुआ है। तो चलिए इन केस से आंसर की के बारे में बात करेंगे कि आखिर किस तरह से सवाल पूछा है और उनका आंसर की क्या होगा। जहाँ तक मैंने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और इससे पहले मेरा अगर मॉडल सेट देखे होंगे या जो स्टूडेंट आर्ट्स का एग्जाम दिए थे आपका 18 तारीख को, तो उस आर्ट्स वाले पेपर से भी कुछ क्वेश्चन मीडिया का यहाँ पर भी पूछा गया है। और जो मैंने मॉडल सेट ये बनाया था, उनसे भी कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा है। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट मेरे प्रीवियस सेशन जो देखे होंगे, 3 सेशन, एक मेरा मॉडल सेट, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो 18 तारीख में पूछे गए मीडिया एंड इंटरटेनमेंट में क्वेश्चन, अगर उनको आप अच्छे से करके गए होंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं और आंसर की के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू। तो बेसिकली ये आपका कह रहा है कि जो संप्रेषण कौशल की आवश्यकता होती है, क्या इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, एक्सप्रेस फीलिंग। तो बेसिकली इनके सटीक आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है यानी संप्रेषण की प्रक्रिया है, ये एक मार्गी है, द्विमार्गी। तो ये क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस सेशन में चर्चा कर चुका हूँ। तो बेसिकली ये टू वे प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सीएस आर यूज्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वोकेशनल स्किल्स के अंतर्गत आता है, जो कि सॉरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत आता है, और आप पढ़े होंगे। तो बेसिकली 7 CS आप पढ़े होंगे। तो 7 CS आपका सटीक उत्तर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी बेसिक पंक्चुएशंस आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली यहाँ पर 14 या 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, तो इनके नियरेस्ट वैल्यू 15 में टिक लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट कीज फॉर पेस्ट। पेस्ट के लिए इस क्वेश्चन के बारे में भी ऑलरेडी कई एक बार चर्चा कर चुके हैं, तो ये आपका कंट्रोल+B होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इससे पहले एडोब फोटोशॉप के बारे में पूछा था 18 तारीख के एग्जाम में, लेकिन इसमें पूछा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है आपका, हु डिकोड्स द मैसेज। देखिए इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन था, लेकिन कंफ्यूजन होने की बात नहीं है ना। यहाँ पर ऑप्शन देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, अच्छा सेंडर है रिसीवर है तो बहुत होगा, तो ऐसा नहीं है। इनकोडर कहा जाता है सेंडर को, और आपका रिसीवर को कहा जाता है डिकोडर। इनकोडर कहने का मतलब जैसे सेंडर के द्वारा, है ना, यानी मैं मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट मान लीजिए लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया सेंडर, और आप जो मेरे बातों को सुन रहे हैं आप क्या हो गए रिसीवर। और किन माध्यम से सुन रहे हैं, कोई ना कोई चैनल होना चाहिए, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो हो सकता है आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे, तो यूट्यूब बीच में क्या हो गया, मीडिएटर हो गया, यानी चैनल हो गया। और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं क्या हो गया सेंडर। तो आपका सेंडर को इनकोडर भी कहा जाता है, और आप जो बात सुनेंगे वो आप रिसीवर कहलाएंगे। और मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या पूछा, मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो मैं आपका क्या हो गया सेंडर हो गया। और उस बात को क्या करेगा, कोई ना कोई चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगा, और आप उस बातों को, मेरे क्वेश्चन को आप समझेंगे, और आप उनका रिसीविंग यानी रिसीव के सॉरी आप फीडबैक के रूप में उस सवालों का आप जवाब देंगे। तो आपका कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन किया और आप उस क्वेश्चन को आपने समझा, अब उसको क्या करेंगे डिकोडिंग करेंगे, यानी उनका उत्तर खोजेंगे, और आप उनका फिर फीडबैक देंगे। हो सकता है फोन कॉलिंग के माध्यम से, या फेस टू फेस आप मेरा जवाब दें, या ईमेल के माध्यम से जवाब दें, या व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब दें।
तो बेसिकली सेंडर इनकोडर का काम करेगा और रिसीवर डिकोडर का काम करेगा या डिकोड्स का काम करेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। तो पीएनजी के फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करूं तो इनका फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक वन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ मैजिक टूल। मैजिक टूल इन फोटोशॉप। तो मैजिक टूल के बारे में बात करूं तो ये आपका सिलेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है आपका ए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएफ। तो बेसिकली जैसे कोई भी एनिमेशन बनाते हैं फोटोशॉप में तो जीप फाइल में वो सेव होता है। तो इस जीप फाइल का क्या होगा, इनका फुल फॉर्म क्या होगा, इनके बारे में पूछ रहा है। तो इनका हो जाएगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी कलर। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने इससे पहले भी चर्चा किया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी कलर क्या है तो सीधे तौर पर रेड, येलो और आपका ब्लू हो जाएगा। तो ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी कलर। और आरजीबी के बारे में मैंने बताया था कि ये एडिटिव प्राइमरी कलर होगा, समझ गए। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी कलर पूछा है लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में बहुत भी दे दिया। तो जैकबोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन सेट किया गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन में डाल दिया है। तो अगर सीधे तौर पर मैं प्राइमरी कलर के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा, RYB हो जाएगा। यहाँ आर तो है, बी तो है, लेकिन यहाँ पर जी डाल दिया है जो कि जी आपका है यानी ग्रीन। ग्रीन क्या है, सेकेंडरी कलर का टाइप है। और पूर्ण रूप से अगर आरजीबी के बारे में बात किया जाए तो एडिटिव प्राइमरी कलर कहा जाता है। लेकिन यह प्राइमरी पूछा है तो हम RYB को ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्टिंग हेलिंग। यानी आपको हेलिंग टूल के लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल करते हैं। आपका फोटोशॉप में हेलिंग टूल के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका जो है जे का इस्तेमाल करते हैं। आपका Shift+J अगर दबाएंगे तो हेलिंग टूल सेलेक्ट होगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है आपका RGB मोड कैन डिस्प्ले। तो देखिए RGB का फुल फॉर्म भी जानते हैं, मैंने बताया था रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कितने चैनल होता है तो 3 चैनल होता है। कितने बीट्स होता है तो 24 बीट्स होता है ना। तो इनके सटीक उत्तर के बारे में बात करो यहाँ पर कर रहा है RGB मोड कैन डिस्प्ले। तो बेसिकली मिलियन ऑफ कलर्स, ये सही हो जाएगा। RGB के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कलर, मिलियन ऑफ कलर्स का क्रिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 32 बिट इमेज। इससे पहले मैंने बताया था कि जैसे RGB है तो इसमें कितना चैनल हो जाएगा, चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3। अब प्रत्येक चैनल जो है 8 बिट्स का होता है तो 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। लेकिन यहाँ पर CMY के दिया है, CMY के। तो यहाँ पर कितने चैनल है, 4 चैनल, 1 2 3 और 4। प्रत्येक चैनल जब 8 बिट्स का होता है तो 8 इंटू 4 इक्वल टू 32 बिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 बिट क्या हो जाएगा, CMY के। नेक्स्ट है आपका डॉट डॉट कैन अचीव बाय एडिंग द व्हाइट कलर टू एनी ह्यू। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 17 का हो जाएगा। देखिए 17 क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन रॉन्ग है या ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ठीक नहीं है। यहाँ पर कह रहा है रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा गया है यानी पुनः नवीनीकरण योग्य ऊर्जा का स्रोत, जो कि इससे पहले अनवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत के बारे में दिया था। तो बेसिकली पुनः नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत उसी को कहा जाता है कि आपका जो कभी भी खत्म होने वाला ना हो। जैसे मैंने बात किया था सौर ऊर्जा के बारे में यानी सोलर। सौर ऊर्जा से आपका क्या होता है, सौर ऊर्जा यानी सूर्य के माध्यम से जो सोलर हीट होता है और उनसे हमें एनर्जी प्राप्त होता है। तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। ठीक उसी तरह आपका जैसे पवन ऊर्जा, ये खत्म होगा क्या, नहीं होगा। जब तक धरती है हवा चलती रहेगी उससे ऊर्जा उत्पन्न होगा, है ना। जल विद्युत ये भी क्या है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तो दिया है रिन्यूएबल एनर्जी यानी आपका पुनः नवीनीकरण योग्य ऊर्जा दिया है, लेकिन ऑप्शन दिया है पेट्रोल। पेट्रोल आपका सीमित संसाधन है। LPG भी सीमित संसाधन के अंतर्गत आता है। सोलर अगर एनर्जी देता तब ठीक था, लेकिन यह सोलर बैटरी दिया है तो आपका कहीं ना कहीं ये भी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन में नन ऑफ दीज होना चाहिए, नन ऑफ दीज। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ही गलत है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी इन द कंट्री। देखिए इस क्वेश्चन को 18 जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट थे जो एग्जाम दिया 18 तारीख को, तो 18 तारीख वाला अगर आप लेसन देखे होंगे सेशन, तो उसमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। लेकिन इनके अलावा अगर आप गलत किए हैं तो ये आपको इस सेशन देखना चाहिए था, सेशन को, पिछला सेशन को समझना चाहिए था। तो कह रहा है कि देश में हरित अर्थव्यवस्था सफलता के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बेसिकली ये सभी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल प्रमोट ग्रीन इकोनॉमी। बेसिकली ग्रीन इकोनॉमी को कौन प्रमोट करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 19 भी 18 तारीख के एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी 18 तारीख को पूछ चुका है, यानी बीते 2 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं अगर आप सेशन मिस किए हैं और आप गलत बना कर आए हैं तो कहीं ना कहीं ये बैड लक है ना। तो ये कह रहा है NAPCC इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन, क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट कंट्रोल होगा, चेंजिंग क्लाइमेट या कंट्रोल क्लाइमेट। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। NAPCC का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है आपका 21 व्हाई इज ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। 22 हाउ मेनी एसेंशियल स्टेप्स हैंड वॉशिंग आर देयर। बेसिकली हैंड वॉश करने का जो स्टेप्स है वो 5 स्टेप्स है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 23 व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर से आप क्या समझ रहे हैं, हाँ, यानी उद्यमी से आप क्या समझ रहे हैं, तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट इज, तो बेसिकली प्रिंट के लिए Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट है आपका 25 तो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या बोथ। तो बेसिकली स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स को मैंने क्या किया, स्कैन किया, और उस स्कैन करके जो डिस्प्ले में दिखाएगा वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, यानी मॉनिटर। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इंफॉर्मेशन को इनपुट किया, गेन किया, कैप्चर्ड किया, तो आपका ये स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस होगा। नेक्स्ट कर रहा है व्हाट इज गूगल। तो बेसिकली इससे पहले जो है क्रोम ब्राउजर गूगल क्रोम के बारे में दिया था। तो बेसिकली गूगल क्रोम के बारे में अगर बात कहें तो ब्राउजर का उदाहरण होगा, लेकिन यह सिर्फ गूगल के बारे में बात करें तो ये सर्च इंजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है आपका द प्यूरिटी ऑफ कलर इज नोन एज। तो बेसिकली द प्यूरिटी ऑफ कलर इज नोन एज सैचुरेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है आपका मिक्सिंग ऑफ येलो एंड ब्लू। जब येलो और ब्लू कलर को मिक्स करेंगे, येलो क्या है आपका प्राइमरी कलर, ब्लू क्या है ये भी आपका प्राइमरी कलर। तो 2 या 2 से अधिक प्राइमरी कलर को जब आपस में मिक्सअप करेंगे या मिक्सिंग करेंगे तो वो आपका कोई अन्य तीसरा कलर का फॉर्मेशन होगा, यानी आपका सेकेंडरी कलर का निर्माण करेगा, है ना। तो ये आपका ग्रीन बनेगा, यानी येलो और ब्लू को मिलाने पर ग्रीन कलर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज के इन CMY के। CMY के मॉडल में के का रोल क्या है, के का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि के ब्लैक कलर को के से डिनोट किया जाता है। तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 30 कह रहा है कि रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। रवि जो है कड़ी मेहनत करता है ताकि वर्ष के अंत में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार मिल सके उसे, उन्हें, है ना। तो बेसिकली क्या है वो, आंतरिक होगा या बाह्य होगा, या आंतरिक एवं बाह्य दोनों होगा। तो बेसिकली आंतरिक एवं बाह्य दोनों होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हाँ कितना है 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, तो आपका Ctrl+N। 31 का 4th नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 अनडू कट कॉपी एंड पेस्ट। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, तो आपका 18 तारीख के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो बेसिकली अगर आप देखे होंगे तो सटीक आंसर बनाए होंगे। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, एडिट। नेक्स्ट है 33 कराए व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव द चेंजेस मोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो बेसिकली हम जैसे कोई मान लीजिए किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी इसमें मान लीजिए इसमें काम कर रहे हैं, एडोब फोटोशॉप में काम कर रहे हैं,
तो किसी एक्शन में काम कर रहे हैं और उनमें कुछ बदलाव करना है, फिर से उन्हें सेव करना है, तो हम क्या करेंगे? तो बेसिकली हम फाइल में जाएंगे और सेव में क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट है आपका 34, व्हाट इज डॉली? ये डॉली क्या है? तो बेसिकली डॉली जो है ये कैमरा मूवमेंट का अंतर्गत आता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसओ डिटरमाइंस हाउ सेंसिटिव द कैमरा इज टू। तो बेसिकली आईएसओ आप देखे होंगे, ये बेसिकली स्पीड से संबंधित है। तो 35 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्पीड। नेक्स्ट है आपका 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड प्री प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी जो है आपका जो आर्ट्स वाले इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट जो 18 तारीख को जो एग्जाम दिए थे, तो उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आप 18 तारीख वाले सेशन को देखे होंगे तो जरूर आप सटीक बनाकर आए होंगे। तो 36 का सटीक कह रहा है कि डज नॉट इंक्लूड। तो बेसिकली प्री प्रोडक्शन के अंतर्गत आपका स्टोरी बोर्ड भी आता है, एनिमेशन भी आता है और कैरेक्टर डिजाइन भी आता है, लेकिन स्क्रिप्ट का जिक्र नहीं है। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है आपका 37, वेयर इज टूल ऑप्शन बार लोकेटेड इन फोटोशॉप। तो बेसिकली जो ऑप्शन बार का रहता है जिसमें हम बहुत सारे लैसो टूल हो, मूव टूल हो या सिलेक्शन हो या क्रॉपिंग टूल हो, तो कोई भी टूल हो, तो ये ऑप्शन बार जो है, ये टूल ऑप्शन बार जो है, ये किस साइड में रहता है? तो बेसिकली लेफ्ट इन विंडोज के लेफ्ट साइड में रहता है, बाएं साइड में रहता है। नेक्स्ट है आपका 38, कह रहा है कि विच ऑप्शन मेक्स ए फोटो ब्लैक एंड व्हाइट इन फोटोशॉप। तो बेसिकली इन्हें जब प्रिंट करना होता है, हमें ब्लैक एंड व्हाइट अगर प्रिंट करना होता है तो ऑप्शन में जाकर ग्रे स्केल सेलेक्ट करना होता है ना। देखिए अगर यहाँ पर दिख जाता है, जैसे मैंने अभी प्रिंट पे दबाया, प्रिंट में क्लिक करने के बाद हम मोर शेडिंग में गया और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाएगा। सॉरी, अभी प्रिंट जो है प्रिंटर का कनेक्शन नहीं है, अदरवाइज दिखाई पड़ता है ना। तो ग्रे स्केल में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट पेन टूल। तो बेसिकली पेन टूल के लिए आपका पी का इस्तेमाल है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। 39 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका, an object which is having dot dot color will absorb all light when light hits the surface। तो एक डॉट डॉट रंग की वस्तु सारे रंग को अवशोषित कर लेगी जब उसकी सतह पर रोशनी पड़ेगी। तो बेसिकली इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ब्लैक। यानी क्वेश्चन नंबर 40 के अगर ऑप्शन नंबर 3 टिक लगाए हैं तो बिल्कुल आप सही बना कर आए हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप जो 19 तारीख को एग्जाम होने वाला था, लेकिन झारखंड बंद होने के कारण एग्जाम नहीं हो पाया था, उनका एग्जाम आज यानी 20 तारीख को कंडक्ट हुआ। तो साइंस और कॉमर्स के वैसे स्टूडेंट्स जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ऑप्शनल पेपर के रूप में रखे थे और आप एग्जाम देकर आए हैं, तो आंसर की आप अपना मिला लीजिए और आपका कितना सटीक बनाकर आए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।